हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज की रीडिंग मैसेज ऑफ द डे की रीडिंग है, कलेक्टिव है, टाइमलेस है, जनरल है, ऑल साइंस के लिए है। जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, कोई भी देख सकते हैं, कभी भी देख सकते हैं। मैसेज आपको वही लेना है जो आपसे मैच और रेजोनेट करता है। जो आपसे मैच नहीं करता उसे छोड़ दीजिए, वो किसी और के लिए होगा। और ये टाइमलेस रीडिंग है, तो जब भी कभी आपके सामने आएगी इसका मैसेज आपके लिए हो सकता है। तो पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव माइंडसेट के साथ देखिए, देखते हैं आपके लिए क्या मैसेज आ रहा है। और आपको अपने माइंड में क्लियर रखना ज़रूरी है कि ये जनरल और कलेक्टिव रीडिंग्स होती हैं। कुछ भी मैच नहीं कर रहा तो आप रीडिंग छोड़ के जा सकते हैं। और अगर आपको लगता है मैच नहीं कर रहा है बट आपको गाइडेंस को फॉलो करना है तो आप गाइडेंस भी फॉलो कर सकते हैं बेझिझक, अपनी इंट्यूशन को फॉलो करते हुए। थैंक यू डिवाइन माय डियर एंजल्स, गणपति बापा। हमारे कलेक्टिव प्यारे व्यूवर्स के लिए मैसेज ऑफ द डे की रीडिंग के लिए एक कार्ड दीजिए प्लीज़। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू माय डियर एंजल्स। तो एक कार्ड आ गया है, 3 ऑफ वैंड्स का कार्ड आ गया है। आज आप किसी अपने लाइफ के किसी ना किसी मैटर पे कोई डिसीजन लेने वाले हैं, ले लेंगे। हो सकता है आप बहुत दिनों से ट्राई कर रहे थे बट ले नहीं पा रहे थे। और बॉटम ऑफ द डेक में है क्वीन ऑफ कप्स। तो ओवरऑल जो एनर्जी है वो क्वीन ऑफ कप्स की है। तो आपने मतलब आज आप बहुत ज़्यादा क्लोज्ड ऑफ रह सकते हैं। मे बी ये भी हो सकता है कि ये एनर्जी आपकी ना हो, किसी और की हो। आपकी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन है या कोई भी मतलब कोई ऐसी सिचुएशन है या कोई ऐसा पर्सन है जो आपसे लॉन्ग डिस्टेंस पे है ना। आपका लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है, चाहे वर्क लाइफ में हो चाहे लव लाइफ में हो। ठीक है, वर्क लाइफ में भी आप इंटरनेट से कनेक्टेड हो सकते हैं, इंटरनेट के थ्रू। तो आज के दिन आप बहुत ज़्यादा क्लोज्ड ऑफ रहेंगे, बहुत ज़्यादा मायूस रहेंगे, होपलेस आप हो सकते हैं। किसी की तरफ से खुद को मतलब आप किसी से अपने कनेक्शन कट कर लेंगे। इमोशनली बहुत ज़्यादा आप किसी से दूर हो जाएंगे, अपने आप में ही रहेंगे, किसी से कनेक्ट नहीं करेंगे। बहुत ज़्यादा सैड हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा लो फील कर सकते हैं आज के दिन में आप, बिकॉज बॉटम ऑफ द डेक में क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी है। और अगर ये एनर्जी भी आपकी है तो किसी ना किसी के लिए आपने कुछ ना कुछ डिसाइड किया है और कुछ ना कुछ डिसीजन लिया है। आई मीन हो सकता है पिछले कुछ दिनों में आप डिसाइड ना कर पा रहे हो, डिसीजन ना ले पा रहे हो, और अब आपने डिसाइड कर लेंगे आप आज के दिन और उस फैसले पर अड़े रहेंगे। मे बी ये भी हो सकता है उस फैसले पर आप अड़ जाएंगे और इसी वजह से आप खुद को क्लोज्ड ऑफ कर लेंगे। बिकॉज़ हो सकता है यहाँ से आपको मतलब अगर आपने किसी अपनी लाइफ की सिचुएशन में ऐसा फ़ैसला लिया है तो हो सकता है वो मतलब आप वहाँ पर सिर्फ दिए ही दिए जा रहे थे। आई मीन आपको रिटर्न बैक में कुछ नहीं मिल रहा था। मतलब होता है ना ऐसा कि हम किसी को देते ही जाते हैं, देते ही जाते हैं। कई बार ये वर्क लाइफ में भी हो सकता है, लव लाइफ में भी हो सकता है। वर्क लाइफ में भी हो सकता है कि आप अपना काम करते ही जा रहे हैं, करते ही जा रहे हैं, बट आपका उसका कोई रिज़ल्ट दिख नहीं रहा है, कोई फल नहीं दिख रहा है। आप मेहनत किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं, बट आपको उसका कुछ रिटर्न बैक नहीं मिल रहा है। आई मीन जो आपको अप्रिसिएशन मिलना चाहिए या प्रमोशन मिलना चाहिए या आपकी सैलरी इंक्रीज़ होनी चाहिए या बिज़नेस में है तो बिज़नेस आपका ग्रो करना चाहिए। ठीक है ना। मतलब आप देखिए आपसे क्या मैच हो रहा है, कैसे मैच हो रहा है। और अगर ये लव लाइफ में है तो कोई पर्सन है मे बी जो आपसे लॉन्ग डिस्टेंस पे है, आपका लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है। ये कोई सिचुएशनशिप भी हो सकती है, कोई पर्सन भी हो सकता है। तो मे बी दो सिचुएशंस हो सकती हैं। आई मीन दो कंडीशंस हैं कि या तो ये पर्सन ने आपके लिए कुछ ना कुछ डिसाइड किया है, ये काफ़ी दिनों से हो सकता है अपनी ही उसमें सोचों में लगा हो। आई मीन ये डिसाइड ना कर पा रहा हो, इसके पास हो सकता है ऑप्शन हो। तो लॉन्ग डिस्टेंस पर तो डेफिनेटली इन्वॉल्व है, तो ये पर्सन डिसाइड नहीं कर पा रहा था। तो हो सकता है आज के दिन में ये आपसे ये आपके लिए कुछ डिसाइड करेगा या करेंगी, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। तो ऐसा हो सकता है। और अगर ये किसी पर्सन की एनर्जी नहीं है, आपकी है, तो आप किसी के लिए कोई जो आपसे लॉन्ग डिस्टेंस पे है ना, अब ज़रूरी नहीं है ये आपका पर्सन या पार्टनर हो। जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ, ये कोई लॉन्ग डिस्टेंस पे कोई रिश्तेदार भी हो सकता है, कोई कुलीग भी हो सकता है, कोई फ्रेंड भी हो सकता है। आई मीन एनीवन कोई भी हो सकता है। तो उसके लिए आप आज के दिन कोई ना कोई डिसीज़न ले लेंगे, डिसाइड कर लेंगे और उसको बहुत अच्छे से मतलब आप डिसीज़न लेंगे, सोच समझ के आपने काफ़ी टाइम लेके डिसीज़न लिया होगा और आप खुद को उसकी तरफ से क्लोज्ड ऑफ कर लेंगे। आई मीन उससे आप दूर हो जाएंगे, है ना।
इमोशनली, स्पेशली इमोशनली, बिकॉज क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड बॉटम ऑफ द डेक में है। तो ये आपकी लाइफ का कोई भी रिश्ता हो सकता है। कई बार हमारे जीवन के खास रिश्ते भी हमसे बहुत दूरी पे होते हैं, लॉन्ग डिस्टेंस पे होते हैं। सिचुएशन कुछ ऐसी हो जाती है, हमको जॉब के, बिजनेस के सिलसिले में अलग अलग सिटीज़ में रहना पड़ता है, हमारे पेरेंट्स हों चाहे भाई बहन हो, है ना, ऐसा होता है। तो आपको ये देखना है आपसे क्या मैसेज मैच हो रहा है। आपके पर्सन है, पार्टनर है, कुलीग है, फ्रेंड है, ठीक है, कोई फैमिली पर्सन है, फैमिली पर्सन में कोई दूर का कज़न, ब्रदर, सिस्टर है, तो आपको देखना है आपसे क्या मैच हो रहा है। या फिर आपकी लाइफ में कुछ ऐसा चल रहा है जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा क्लोज्ड ऑफ हैं, बहुत ज़्यादा इमोशनली डाउन फील कर रहे हैं, ठीक है। तो यही था आज के लिए आपके लिए मैसेज ऑफ द डे में जो मैसेज आया था। तो मैं तो आपको यही कहूँगी, मैं गाइडेंस के लिए कोई कार्ड नहीं लेना चाह रही हूँ, बट मैं यही कहूँगी कि आपको सेल्फ़ लव करना चाहिए। इमोशनली किसी और के लिए ख़ुद को इमोशनली डाउन करना कहीं की भी समझदारी नहीं है। तो आप सेल्फ़ लव कीजिए, खुद से प्यार कीजिए। खुद से प्यार करेंगे तो ये सारी सिचुएशंस आएंगी ही नहीं। किसी को भी अपनी चाबी उसके हाथ में मत दीजिए, किसी को ये मौका मत दीजिए कि वो आपको हर्ट कर सके, आपको इमोशनली डाउन कर सके, ख़ुद पे डिपेंड कर सके। आपको सेल्फ़ डिपेंडेंट होना है, सेल्फ़ इंडिपेंडेंट होना है और सेल्फ़ लव करना है। तो यही थी आज की मैसेज ऑफ द डे की रीडिंग। कुछ भी मैच हुआ हो तो डू कमेंट डाउन बिलो। वीडियोस अच्छे लगते हैं तो डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, हिट द बेल आइकन, ताकि आपको आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलते रहें। कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, बाय बाय, थैंक यू।